विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश कौशिक थे। विश्वामित्र के पिता गाधी ने जब अपनी आयु को ज्यादा देखकर वानप्रस्थ जाने का निर्णय किया, तब उन्होंने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज संभाला। एक समय राजा विश्वामित्र अपने राज्य का विस्तार करने के अभियान से अपने राज्य से निकले थे और उन्होंने बहुत से राजाओं के राज्य युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने अधीन कर लिए थे। फिर वे अपने राज्य की तरफ वापस आते समय वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर अपने पुत्रों और सेना सहित रुके थे। जब ऋषि वशिष्ठ को उस बात की सूचना मिली, तो उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा विश्वामित्र जी को अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाके राजा विश्वामित्र अपने कुछ सैनिकों को लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी गौ का आवाहन करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ मुनि के आतिथ्य थे विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदिनी एक ऐसी गाय थी जिसके पास से जो भी मांगा जाए वह पल भर में सभी चीजें प्रस्तुत कर देती थी। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ मुनि से मांगा, परंतु वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र जी को नंदिनी गाय देने से मना कर दिया। वशिष्ठ मुनि के मना करने पर विश्वामित्र जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी सेना को जबरदस्ती नंदिनी गाय को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिकों के अपने पास आता हुआ देखकर नंदिनी गाय ने अपने योग बल से अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। नंदिनी गाय ने भी शत्रु सेना का विनाश अपने सींगों द्वारा प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए दौड़े। वशिष्ठ मुनि ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए।
कठोर तपस्या कर विश्वामित्र जी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके मुनि वशिष्ठ से युद्ध करने पहुंच गए। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से भयंकर अस्त्र शस्त्रों का संधान होने लगा। वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र जी के सभी बाणों को विफल कर दिया और अंत में विश्वामित्र जी पर ब्रह्मांड अस्त्र का वार कर दिया। ब्रह्मांड अस्त्र का वार विश्वामित्र जी संभाल ना सके, वे मूर्छित हो गए एवं उस अस्त्र के प्रभाव से पूरे संसार में ज्वाला व्याप्त हो गई। तब देवताओं के अनुरोध करने पर वशिष्ठ मुनि ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। इस पराजय से दुखी होकर विश्वामित्र जी ने मुनि वशिष्ठ जैसा ऋषि पद प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए एवं एक जगह पर पहुंचकर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को राजर्षि का पद प्रदान कर दिया, परंतु विश्वामित्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें तो ऋषि वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि का पद चाहिए था। इसी बीच एक घटनाक्रम के दौरान राजा त्रिशंकु स्वर्ग में सशरीर जाना चाहते थे, परंतु उनके इस अनुरोध को वशिष्ठ मुनि को पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया था। तब विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया और इसी प्रसंग में उनके द्वारा वशिष्ठ मुनि के पुत्रों की हत्या हो गई। फिर अंत में विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जब देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था और वापस स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया था, विश्वामित्र जी बोले कि त्रिशंकु सदा मेरे द्वारा बनाए गए स्वर्ग मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। फिर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की, परंतु विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तभी अपनी तपस्या को सफल मानूंगा जब वशिष्ठ मुनि स्वयं मुझे ब्रह्मर्षि मान देंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर देवताओं ने वशिष्ठ मुनि को सारा वृत्तांत सुना दिया, परंतु वशिष्ठ मुनि ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि अभी विश्वामित्र में अहंकार शेष बचा है। यह सुनकर विश्वामित्र पुनः क्रोधित होकर वशिष्ठ मुनि को मार डालने के लिए हथियार लेकर उनकी कुटिया में पहुंचे।
वहां पहुंचकर विश्वामित्र जी ने सुना कि मुनि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे कि देखो, गगन में चंद्रमा कितना सुंदर, आलोकित और तेजस्विता लिए प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या। चंद्रमा के साथ अपनी तपस्या की इस तरह से तुलना को सुनकर विश्वामित्र के हाथ से हथियार गिर गए। उनका सारा क्रोध और अहंकार चूर चूर हो गया। वे वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ।